सौ किलो RDX लाया था, सिर्फ 5 किलो गुवाहाटी में फटा। हेलो बॉयज। हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बहुत सारी वेब सीरीजें रिलीज हुई हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई है, तब आप लोग एकदम सही वीडियो में हैं, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की टॉप 11 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई हैं। और अगर आप लोग टीन एज ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो 11 नंबर की सीरीज आपके लिए है। और जिन लोगों को मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज पसंद है वो लोग 10 नंबर की वेब सीरीज बिल्कुल ना मिस करें। और सारी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हमने 11 नंबर से 1 नंबर की ओर उनकी IMDb रेटिंग देखते हुए रखी है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार चैनल में आए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना कमेंट किए हुए कोई भी नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 11 में हमने सीरीज रखी है क्लास, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। ये एक स्पेनिश शो एलीड का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। ये एक टीन एज क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसकी स्टोरी 3 ऐसे स्टूडेंट्स को फॉलो करती है जो कि श्रब्स में रहते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप की वजह से दिल्ली के बहुत ही हाई क्लास और एक्सपेंसिव स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वहाँ पर इन तीनों स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है। इन स्टूडेंट्स और वहाँ पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा गैप है। लेकिन ये सब चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, इसी बीच में एक कांड हो जाता है, एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सीरीज में जो स्कूल दिखाया गया है और जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास हैं। ये सीरीज इंडिया में शूट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीरीज हॉलीवुड का सीन ला देती है। और सीरीज में जो सस्पेंस बिल्ड किया गया है वो तो देखने लायक है। ये सीरीज कई सारे मॉडर्न टॉपिक पर भी बात करती है और इस सीरीज में भर भर के एडल्ट सीन है। लेकिन इस सीरीज को आप एलीट से कंपेयर मत करिएगा। और इस सीरीज की आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि लगभग 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 10 की सीरीज है जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज केवल उस टाइप के ऑडियंस के लिए है जिन्हें रंगबाज, खाकी और मिर्जापुर जैसी सीरीज देखना पसंद है। सीरीज की खास बात यह है कि 2005 में हुए जहानाबाद में जेल ब्रेक्स से इंस्पायर्ड है और सीरीज ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। और सीरीज का नाम भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि इस सीरीज में 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी जो है वो एक लव स्टोरी है और दूसरी स्टोरी है जेल से दीपक कुमार को बाहर निकालने की। एक नक्सली लीडर जो कि जेल में बंद होता है, जिसका नाम दीपक होता है, और इस दीपक को जेल से बाहर निकालने के लिए बाकी नक्सली बहुत दिनों से प्लान बना रहे होते हैं। और जो लव स्टोरी है उसमें एक इंग्लिश का प्रोफेसर है जिसको कि उसी कॉलेज की 3rd ईयर की एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और इन दोनों के बीच में कास्ट का प्रॉब्लम होता है। और ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब 2005 में जात पात की चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। और इन दोनों की स्टोरी कैसे उस जेल से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। और उस जेल का इम्पैक्ट क्या इनके लाइफ स्टाइल में पड़ेगा, क्या इनकी लाइफ में पड़ेगा, और जो बाहर नक्सली है वो कैसे अपने लीडर को जेल से बाहर लाते हैं, और इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा होगा, और ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि लगभग 45 से 55 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 9 में हमने सीरीज रखी है पहला चक्रव्यूह। इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज की स्टोरी को यूपी से लिया गया है और इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक कैदी है जो कि बिना छुए किसी को भी मार सकता है और उसने अब तक लगभग 70 लोगों का मर्डर कर लिया होता है और लोग उसे छलावा मानते हैं और लोगों का मानना होता है कि वो छलावा बनकर किसी को भी मार सकता है। लेकिन अब इसी बीच में उस कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करना होता है और इस काम को करने के लिए एक कांस्टेबल और एक SI को दिया होता है। क्या वो दोनों लोग इस कैदी को एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं, या फिर वो छलावा बनकर इनको भी मार देगा। इस सीरीज की छलावा की जो मिस्ट्री है वो आपको शॉक्ड कर देगी। और इस सीरीज की स्टोरी काफ़ी यूनिक है और आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको Disney+ हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगी। सीरीज में टोटल 5 एपिसोड हैं जो कि सभी 20 से 25 मिनट लंबे हैं। 8वें नंबर पर हमने सीरीज रखी है दहन, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है और इसकी स्टोरी एक सिलासपुरा गाँव की है और यहाँ के लोगों का मानना होता है कि सिलास्तन में राकन नाम के राक्षस की आत्मा होती है और ये सिलास्तन एक माइनिंग एरिया में होती है और उसकी माइनिंग करने का राइट्स एक IAS ऑफिसर के पास होता है और अब वो वहाँ की माइनिंग करवाना चाह रही होती है, लेकिन गांव के लोग उसको माइनिंग करने से रोकते हैं
लेकिन वो नहीं मानती है और माइनिंग स्टार्ट करवा देती है, जिसके बाद वहाँ पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। तो क्या है राकन की मिस्ट्री और ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि लगभग 45 से 50 मिनट लंबे हैं। 7वें नंबर में हमने सीरीज रखी है जाबाज हिंदुस्तान के, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। ये एक पैट्रियोटिक थ्रिलर सीरीज है जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस है। इस सीरीज की स्टोरी IPS संयुक्ता पे बेस है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि IPS काव्या अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और किसी भी हद तक जा सकती हैं। कुछ टेररिस्ट भारत पे हमला करने वाले होते हैं तो IPS काव्या कैसे इंडिया को बचाती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इस सीरीज में देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है और सीरीज में जो एक्शन सीन्स हैं और जो विजुअल्स हैं वो सारे काफ़ी रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों को पैट्रियोटिक सीन्स देखना पसंद है तो आपको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। और इस सीरीज में आगे क्या होता है ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि लगभग 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगी। 6ठे नंबर की सीरीज है एस्केप लाइफ, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। ये एक ऐसी सीरीज है जो कि सभी लोगों के लिए मस्ट वॉच हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज से हम सभी लोग रिलेट कर सकते हैं। और सीरीज की स्टोरी बेस है एक एस्केप लाइफ नाम के एक ऐप से, जो कि सेम टिकटॉक इंस्टाग्राम जैसा है। सीरीज में दिखाया गया है कि इस ऐप में कोई भी वीडियो बना सकता है और जिसको सबसे ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे उसे 3 करोड़ रुपए इनाम में मिलने वाले होते हैं। और अब लोग उस ऐप पर पागलों की तरह वीडियो बनाने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग रियल में टैलेंटेड है और कुछ लोग फेक तरह से व्यूज़ बटोर रहे होते हैं। और सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि लोग अपने फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीरीज बहुत ही अच्छी है और ये सीरीज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीजों में से एक है। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है जो कि लगभग 30 से 40 मिनट लंबे हैं। 5वें नंबर में सीरीज रखी है आर या पार, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक पूरी तरह से ट्राइबल कम्युनिटी पे फोकस करती है, जो कि एक छोटे से गाँव में रह रहे होते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को वहाँ पर माइनिंग के टाइम पे यूरेनियम का पता चलता है और अब वो यूरेनियम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उन ट्राइबल्स को उस गांव से भगाने लग जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में एक सरजू नाम का लड़का होता है जो कि उस बिजनेसमैन से इन सब चीज़ों का बदला लेने लगता है। तो क्या वो अकेला लड़का इस बिजनेसमैन से अपना बदला ले पाएगा या नहीं? अगर आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज और अवतार में आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही इंगेजिंग है। अगर आप लोग इस सीरीज को देखना स्टार्ट करेंगे तो जब तक आप लोग पूरी एंड तक नहीं देख लेंगे तब तक आप लोगों को चैन नहीं मिलेगा। तो इस सीरीज में आगे क्या होता है ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। 4थे नंबर की सीरीज है ह्यूमन, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये एक मेडिकल क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। सीरीज की स्टोरी भोपाल से है, जहाँ पर 2 डॉक्टर होते हैं और इन लोगों ने अपने समाज में ऐसी इमेज कायम की है कि जैसे ये लोग भगवान हों और लोगों को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ हो। और इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक दवा के ट्रायल पे। इन लोगों ने एक दवा बनाई होती है जिसका ट्रायल गरीब लोगों पर इनलीगल तरीके से चल रहा होता है और जिसके ऊपर भी इस दवा का ट्रायल होता है वो लोग बीमार हो जाते और बहुत से लोग मर भी जाते। और सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब एक मंगू नाम के लड़के की माँ के ऊपर इस दवा का ट्रायल होता है और वो मर जाती है। और जिन जिन लोगों पर इसका ट्रायल हुआ होता है वो लोग तड़प तड़प के मर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये सारे लोग गरीब हैं और इनके पास में इतना पावर नहीं है कि ये लोग उन डॉक्टर्स पर सवाल उठा सकें। तो अब इन गरीब लोगों का क्या होगा, क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। नंबर 3 में हमने सीरीज रखी है ताज़ा खबर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज बहुत ही खास है क्योंकि इसके लीड रोल में एक्टर भुवन बॉम है और सीरीज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक प्राइवेट टॉयलेट में काम करता है। उसके लाइफ में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पापा एक बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं और जो उसकी मम्मी है वो बेटे के भरोसे और बेटा किस्मत के भरोसे है। ये सारी चीज़ें सीरीज में हो ही रही होती हैं कि सीरीज में ट्विस्ट आ जाता है। कोई भी न्यूज़ दुनिया में आने से पहले उसको पता चल जाती है और वो चाहे तो इन सारी न्यूज़ को यूज करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और इस सीरीज में आगे क्या होता है, क्या उसकी लाइफ ऐसे चलती है या उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगी। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है जो कि लगभग 25 से 30 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 में हमने सीरीज रखी है कर्मयुद्ध, जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज में कहानी एक बंगाली फैमिली दरवाइस की है। पावर और पोजीशन के लिए इस फैमिली में कोई किसी भी हद तक जा सकता है। पावर और पोजीशन के लिए इस फैमिली के लोग एक दूसरे के कैसे खून के प्यासे हो जाते हैं और इस फैमिली में पावर के लिए इस फैमिली में किसी के लिए कोई भी इमोशन, यहाँ तक कि रिलेशनशिप भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा सीरीज देखना पसंद है और उसमें भी राजनीति अगर घर की हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो इस घर की कैसी राजनीति है ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि लगभग 40-40 मिनट लंबे हैं।
और नंबर फर्स्ट की सीरीज बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। तो पहले नंबर में हमने सीरीज रखी है सेल नंबर 145 सीजन 2, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन फर्स्ट की स्टोरी खत्म हुई थी और दोनों सीजन की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अब इस सीरीज में सबको मालूम चल चुका था कि उस मिस्टीरियस आदमी का नाम डेविड है और सीजन 2 में उसके पास्ट की स्टोरी दिखाई गई है कि वो आदमी कौन था और उससे मालूम चलता है कि वो सेल नंबर 145 में किसी प्लान को अंजाम देने आया था और वो प्लान क्या है, उस प्लान को जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीजन 1 में जो मिस्ट्री और सस्पेंस रखा गया था सीजन 2 में वो थोड़ा सा फीका नजर आता है, फिर भी इसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सीरीज को आप एक ट्राई जरूर दीजिएगा। इस सीरीज में टोटल 14 एपिसोड हैं और ये सीरीज आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इन सभी क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीजेस की डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये थी इंडिया की टॉप 11 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज और इनको आप ट्राई जरूर दीजिएगा। और आपको अगर इनसे भी अच्छी कोई सीरीज मालूम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका नाम उस सीरीज के साथ में वीडियो के लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।